9 हिजरी को ग़ज़वा तबूक से वापस आने के बाद हज का वक्त आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बना के हज के लिए रवाना किया और साथ ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेज दिया कि वो ये ऐलान कर दे कि जितने मुशरिकीन के साथ सुलह का मुआहिदा किया गया था अब वो ख़त्म है और 4 महीने के अंदर वो मक्का से चले जाए। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये ऐलान करवा दिया कि आइंदा से कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता। 10 हिजरी को जब हज का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया तो सारे सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज की सआदत हासिल करने के लिए जमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला लेके हज के इरादे से निकल पड़े और जुल्खुलैफा पहुंचकर पड़ाव डाला और उधर ही रात गुजार के अगले दिन एहराम बांध के नियत करके सफर जारी किया। मक्का पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उम्रा किया और फिर हज करके एक बार ही एहराम खोल दिया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान की नियत की थी। अरफात के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसे खुतबा हुज्जतुल विदा कहते हैं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हुए तो ये आयत नाजिल हुई कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। इस खुतबे के बाद 10 जुल्हज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुतबा भी इरशाद फरमाया और हज के सारे अरकान मुकम्मल करके तवाफ़े विदा के बाद मदीना शरीफ का रुख किया। इसी हज के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बीबी आयशा भी थी जिन्होंने निस्वानी आर्जा के पेश नज़र हज से पहले का उम्रा कज़ा किया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने फौतशुदा उम्रे के बारे में बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर बीबी आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान के हमरा मकाम तनईम से उम्र का एहराम बांधकर अपना उम्रा अदा फरमाया। शुमाल जानिब हरम मक्का के हदूद से बाहर मकाम तनईम पे मस्जिद आयशा है जिसको मस्जिद तनईम भी कहते हैं। ये मस्जिद उस जगह बनाई गई है जहाँ से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उम्रा किया था। इस मस्जिद से भी हाजी दूसरा उम्रा का एहराम बांधते हैं। हज के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ लाए तो रूमियों की तरफ से खबर आ रही थी कि वो फिर से जंग की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनकी रियासतें आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के साथ शामिल हो रही थी और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रूमियों की जुर्रत और हिम्मत तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही कम उम्र सहाबी हजरत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरपरस्ती में एक बड़ा लश्कर निकाला ताकि इस्लाम कबूल करने वालों के दिल में ये बात न रहे कि मुसलमानों की कोई खबर लेने वाला नहीं या दीन इस्लाम को कबूल करने का मतलब मौत को दावत देना है, बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दिलाना था। ये लश्कर मदीना से बाहर मकाम जर्फ में खेमज़न हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खराब तबीयत का सुनकर अल्लाह ताला के फैसले के इंतज़ार में उधर ही ठहरे रहे। बाद में ये लश्कर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दुर खिलाफत में रवाना किया गया। जब दावत दीन मुकम्मल हुआ और अरब की नुकेल इस्लाम के हाथ में आ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तार और तबीयत में ऐसे इलामात नमूदार हुए जिनसे लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहानी फ़ानी से रुखसत होने वाले हैं। जैसे कि 10 हिजरी को हज पे जाने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बना के रवाना फरमाया तो रुखसत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ ग़ालिबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद न मिल सकोगे बल्कि ग़ालिबन मेरी इस मस्जिद और मेरी इस कब्र के पास से गुजरोगे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सुनकर गम से रोने लगे। इसके अलावा आखिरी साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन के बजाय 20 दिन का एतिकाफ फरमाया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक के बजाय 2 दफ़ा कुरान का दौर कराया। हज के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे हज के अमाल सीख लो क्योंकि मैं इस साल के बाद ग़ालिबन हज न कर सकूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहुद और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और उनके लिए ऐसी दुआएं मांगी जैसे उनसे रुखसती ले रहे हो। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के साथ जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए और वहां से वापसी पे सर में दर्द शुरू हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 या 14 दिन जिंदा रहे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारका के आखिरी 7 दिन बाकी अज़वाज मुतहरात की इजाज़त से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में गुजारे। वफ़ात से 5 दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो गई और तकलीफ बढ़ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर 7 मशकीज़े पानी बहाओ ताकि मैं लोगों के पास जाके वसीयत कर सकूं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए और एक खुतबा इरशाद फरमाया। बेरगर्स मस्जिद नबी के करीब कुआं है जिसका पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत की थी कि वफ़ात के बाद बेरगर्स के 7 मशकीज़े पानी से मुझे गुस्ल दिया जाए, और वसीयत के मुताबिक इसी कुएं के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं के पानी से वज़ू किया और बकिया पानी कुएं में डाल दिया। इसी तरह एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज की रात दहशत के कुओं में से एक कुएं पर सुबह की है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बेरगर्स पर थे और उसके पानी से वज़ू फरमाया और अपने लुआब मुबारक से कुएं में डाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहद पेश किया गया और उसको भी इस कुएं में डाल दिया। वफ़ात से एक दिन पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आज़ाद फरमाया और अपने हथियार मुसलमानों को हिबा कर दिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 7 दिनार थे, वो भी सदका कर दिए। वफ़ात के आखिरी दिन सहाबा फजर की नमाज पढ़ रहे थे जिनकी इमामत हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिम्मत करके उठे और हुजरे का पर्दा उठाया और सहाबा को देख के खुश हो रहे थे जो उन पर अपना घर बार, बच्चे, रिश्तेदार और माल कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटे। इस नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा और हजरत हसन और हुसैन के साथ भी मुलाकात की और अज़वाज मुतहरात को बुलाकर उनको भी वाज व नसीहत की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ा की हालत शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ की उंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की और कलमा पढ़ते हुए रफ़ीक़ आला से जाला हक हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा उनके लिए बेहतरीन मुकाम का इंतखाब कर रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके थे कि नबियों को वही दफनाया जाता है जहां अल्लाह ताला उनकी रूह निकालता है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में ही उनकी कब्र मुबारक बनाई गई और मस्जिद नबी का मारूफ सब्ज़ गुंबद इस हुजरे के ऊपर ही बनाया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी उन्हीं के साथ दफनाए गए। मुसलमान गुंबद हज़रा की ज़ियारत को सआदत समझते हैं क्योंकि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत पर कायम है। गुंबद हज़रा के ऊपर एक छोटी सी खिड़की बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के ऊपर बनी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। उससे थोड़ा नीचे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की और उससे थोड़ा नीचे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे के गिर्द 4 दीवारी है जिसके ऊपर 8 मीटर का छोटा सा गुंबद है और ये गुंबद हज़रा के ऐन नीचे है। हुजरे के दीवार के साथ ही 5 कोनों वाली दीवार है जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने 91 हिजरी को बनवाई थी और उसके 5 कोने रखने का मकसद उसे खाना काबा की मुशाबिहत से बचाना था। इस 5 दीवारी के गिर्द 5 दीवारों वाली फसील है जिस पर एक बड़ा सा हरे रंग का पर्दा या गिलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी का अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर से ज़ियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करने वाले ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराख से उन्हें बस वो पर्दे ही नजर आ सकते हैं। गुज़िश्ता 1400 सालों से इस 5 दीवारी के अंदर कोई नहीं जा सका सिवाय 2 मौके के। एक बार 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में उनका गुलाम, और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौरख अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुल हसन अल समहूदी ने। 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारें कमज़ोर पड़ गई और क्रैक्स आ गए तो सारी दीवारों की नई तामीर होनी थी।
उस वक्त अल्लामा नूरुद्दीन मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और उन्हें भी नई तामीर में हिस्सा लेने का मौका मिला। वो कहते हैं कि पांच दीवारी को मुकम्मल तौर पर ढा दी गई और अंदरूनी दीवारों में भी दरारें आई थी, तो वो भी ढा दी गई। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सआदत मिली। मैं अंदर दाखिल हुआ और ऐसी खुशबू आई कि जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी चारदीवारी सियाह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं, और चारदीवारी में कोई दरवाजा नहीं था। मेरी तवज्जो तीनों कब्रों पर थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी, साथ एक जगह जरा सी ऊपर थी। ये शायद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी थी और फर्श लाल रंग की रेत पर मबनी थी। हुजरे का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे था। 881 हिजरी के बाद आज तक किसी ने कब्र मुबारक की ज़ियारत नहीं की। इसके अलावा एक और वाक़या काबिल ज़िक्र है कि 558 हिजरी में दो यहूदियों की गुस्ताखाना आरजू थी कि माज़अल्लाह वो रोज़े उक़दस तक पहुंच जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोनों जन्नत के साथियों के अजसाम मुबारक की बेहुरमती करे। उस वक्त शाम के बादशाह नूरुद्दीन जंगी को 3 रातें ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हर बार उन दो यहूदियों की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे इनके शरारत से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 15 या 16 दिन का सफर तय करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और सबके लिए तोहफे ले गए और खाने की बड़ी दावत रखी और ऐलान करवा दिया कि हर बंदा अपना तोहफा लेने खुद आए। और सुल्तान ने खुद अपने हाथ से तोहफे दिए, लेकिन वो बंदे नजर नहीं आए। सुल्तान ने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया, तो लोगों ने जवाब दिया कि 2 मुत्तकी और मालदार लोग इस घर में रहते हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलते और इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि उनको भी हाजिर किया जाए। जब उनको लाया गया तो ये वही 2 बंदे थे जिनको ख्वाब में दिखाया गया था। तहकीक से पता चला कि उन्होंने अपने घर से रोज़े उक़दस तक जमीन में सुरंग बनाई थी। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उनके सर खुद कलम किए और रोज़ा मुबारक के चारों तरफ गहरी सुरंग खुदवाई और फिर उसमें सीसा पिघलाकर जमीन के नीचे से चारों तरफ दीवार बनाई। और इंशाअल्लाह क़यामत तक अब कोई ज़ेर ज़मीन रोज़ा उक़दस तक पहुंचने की जुर्रत नहीं कर सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद पहली इस्लामी कॉन्फ्रेंस सकीफ़ा बनी सईदा में मुनक्किद हुई, जिसमें सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इत्तेफ़ाक़ राय से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा नामज़द किया गया और उनके हाथ पे बैत की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद मुनाफिकीन ने सहाबा के दरमियान जंग करवानी चाहिए कि कौन खलीफा बनेगा, लेकिन सहाबा ने बड़ी मसलहत से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पे बैत की और शर होने से बच गया। इस जगह को सकीफ़ा बनी सईदा कहते हैं। इसको मस्जिद नबवी के सहन में ही 4 दीवारियों में महफूज किया गया है और आज ये इस शक्ल में है। सकीफ़ा उस चौपाल को कहते हैं जहाँ गांव मोहल्ले के लोगों की बैठक लगती है। इस सकीफ़ा के पास बेरबदा नाम का कुआं था, जिसका पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सकीफ़ा में बैठकर नोश फरमाया और इधर एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी अदा की थी, जिस वजह से इस जगह को नमाज के लिए खास कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद अक्सर सहाबा और ताबईन इस जगह बैठकर मुख्तलिफ उमूर पर मशवरा किया करते थे।